So let's begin rigid body dynamics. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिजिड बॉडी का अर्थ क्या है। काफी डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुंचने में, बट नहीं समझेंगे तो फिर आगे गलतियां होती हैं, इस वजह से थोड़ा डीप में हम इसको समझेंगे। रिजिड बॉडी नाम से भी तुक्का मार सकते हैं लोग, और इस बार मोस्टली सही होगा। फंडामेंटली रिजिड बॉडी मीन्स कि उस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, राइट? कोई डिफॉर्मेशन ना हो, नो डिफॉर्मेशन। नो डिफॉर्मेशन मतलब जैसे दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, तो इनके बीच में डिस्टेंसेस आर नॉट चेंज, राइट? कोई सी है तो ए बी सी के बीच में भी किसी तरह का कोई दूरी में परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उतनी ही दूरी पे रहे, मतलब कोई डिफॉर्मेशन ना, नो डिफॉर्मेशन। क्या सच्ची मुच्ची दुनिया में रिजिड बॉडी होती है? एक्चुअली तो नहीं होती, एक्चुअली तो नहीं होती, क्योंकि आगे ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, वहां पर हम लोग ठीक इससे उल्टा केस देखेंगे। जैसे कि ये पेन का कैप है, ये कैप जो आप देख रहे हैं ये चींटी के लिए रिजिड बॉडी है, मेरे लिए नहीं है। देखिए मैंने इसका मुंह छोटा कर दिया, राइट? चींटी इसमें ये सब चीजें नहीं कर सकती, मेरे लिए दिस इज अ नॉट अ रिजिड बॉडी, बट मे बी something made of solid iron, right? That may be rigid body for me. ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन है कि भाई हम जो सिचुएशन डील कर रहे हैं, जो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, वो उसमें कोई अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए रिजिड बॉडी मान लेते थी। वो डिफॉर्मेशन अप्रिशिएबल नहीं है तो भी हम अप्रोक्सीमेटली रिजिड बॉडी मान लेते हैं। जैसे कि हम ट्रेन को कोटा से दिल्ली जाते हुए पार्टिकल मान सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ कोटा से दिल्ली के ट्रैवलिंग के लिए बहुत कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी रिजिड बॉडी पे, और अभी हम बात करेंगे आगे। ट्रांसलेशनल मोशन वर्सेस अदर मोशंस। ठीक है, पहले ट्रांसलेशनल मोशन समझ लेते हैं, फिर अदर मोशंस, और इन्हीं अदर मोशंस का एक पार्ट वो है जो हमारे सिलेबस में है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने में, राइट? थ्योरी बहुत है रिजिड बॉडी में समझाने को। ट्रांसलेशनल मोशन, इट डज नॉट मीन, क्या नहीं है पहले ये बता दूं, क्योंकि लोगों को जब समझ में नहीं आता दो वर्ड तो वो दोनों मान लेते एक ही होंगे। इट डज नॉट मीन, टेक्निकली बोलूं तो, रेक्टिलिनियर मोशन। आप बोलेंगे साहब हमें तो ये भी वर्ड नहीं पता, तो आप जैसे लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट मीनिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका अर्थ स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। इट डज नॉट मीन स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट? What does it mean is that I will definitely try to explain it to you. ट्रांसलेशनल मोशन का अर्थ, ट्रांसलेशन मोशन का अर्थ है दिखने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं पहले, फिर टेक्निकली जाऊंगा,
राइट, दिखने के हिसाब से विजुअली। विजुअली इट मीन्स orientation of object does not change. मतलब कि बॉडी, जब आप मोशन देखेंगे ऑलराइट, जैसे ये, तो इसका मोशन जब हो तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। दिस इज चेंज इन ओरिएंटेशन। तो क्या होना चाहिए भाई, ये मोशन तो करे परंतु बेसिकली खुद के पैरेलली शिफ्ट, यहां चला जाए चलेगा, इधर चला जाए चलेगा, विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, अभी मैं इसका टेक्निकल मीनिंग पे भी आऊंगा। लाइक दिस, ऐसा मोशन चलेगा। इनफैक्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाके दिखा देते हैं आपको, ऐसा मोशन भी चलेगा। ऐसा मोशन भी चलेगा। ये भी चलेगा। किसी को याद आ रहा है कि ऐसा मोशन कभी देखा है, आपने किया है? याद करिए ऐसा वाला मोशन कब करते हैं? फेरिस व्हील। फेरिस व्हील में जब बैठते तो ऐसा मोशन होता है। यहां ध्यान से देखिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का, राइट। सो इनफैक्ट जब आप फेरिस व्हील में बैठे थे आपको लग रहा था आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट वो सर्कुलर तो था लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन था। तो स्ट्रेट लाइन का तो सवाल ही नहीं उठता ट्रांसलेशन से लेना देना, राइट। यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ फेरिस व्हील में, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। This is how it is going on. ठीक है, सो ये चल रहा है जी यहाँ पे जब ये मोशन हो रहा है। तो टेक्निकली जरा आप समझ लें इसको, विजुअली तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। टेक्निकली व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? डेफिनेशन, डेफिनेशन पे आ जाए तो ऑल particles have same velocity. कांस्टेंट नहीं हो, सबकी वेलोसिटी सेम है, वेरी कर सकती है वेलोसिटी, लेकिन जो एक की है वो दूसरे की भी।
सोच के देखेगा तभी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? यदि इसकी सारे पार्ट्स की वेलोसिटी एक गिवन मोमेंट में एग्जैक्टली सेम है, तो अगले मोमेंट पर सबका डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ होगा। सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ होगा तो इट इज लाइक कि अपन ने इसको यहां से ट्रांसपोर्ट यहां कर दिया और सारे के सारे पार्टिकल अपने पैरेलली शिफ्ट हो गए, राइट? अब मेरे से उतना अच्छा बनेगा नहीं कि सभी जैसा दिखे, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। यदि सबकी वेलोसिटी सेम है, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। All particles have same velocity. That is the basic definition of translational motion. इसको गहराई से समझ लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन पे, आइडिया के एप्लीकेशन पे जेई में 2 बार बड़े खूबसूरत सवाल आए हुए हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता कि इट इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। थ्योरी यही है कि भाई सबकी वेलोसिटी सेम हो, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन से कोई लेना देना इसका नहीं। ओके, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 बातें। पहली बात, वी डोंट नीड टू स्टडी इट। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है इसको? इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रांसलेशनल मोशन को, बिकॉज हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी ये, वो ट्रांसलेशनल मोशन की सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेगी। कैसे? यदि हम ACM निकाल सकते हैं तो VCM निकाल सकते हैं, राइट? और जो इसका होगा, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, वही सबका होगा। सो दिस इक्वेशन इज गुड इनफ टू डील विद सिचुएशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। एक का निकल गया तो सबका निकल जाएगा, सबका मोशन एक जैसा हो रहा है। So this equation is good enough to deal with problems of translational motion, right? दूसरा, ये translational motion versus other motions do not apply to case of a particle. पार्टिकल के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि 2 तरीके समझने की। एक, पार्टिकल की कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होती है। जब कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है तो सेम रही या चेंज होगी का पता नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अबाउट अ पार्टिकल, ऑल में एक से ज़्यादा होंगे तभी तो हम दोनों की वेलोसिटी सेम की बात करेंगे। एक ही है तो टेक्निकल डेफिनेशन भी वैलिड नहीं, राइट? ठीक है, सो आई थिंक दैट क्लियर्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। अब हमारे सिलेबस में इसके अलावा अदर मोशंस में से मैंने कहा था एक ही मोशन हमारे सिलेबस में है, उसको हम कहते हैं ओके 2 पार्ट कह सकते हैं चाहे तो। जो हमारे सिलेबस में ए फिक्स्ड एंड सिंगल एक्सिस रोटेशन, जो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, एंड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ही 2 चीजें हमारे सिलेबस में है। मैंने टेक्निकल नाम लिखे भी समझाया नहीं। ओके, तो क्या होती है सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? ट्रांसलेशन ऑफ, यहाँ पे भी सिंगल आएगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लिखते हुए फोकस से कर दिया, एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी यहाँ पे लिखना थोड़ा सा
नोट्स में आप चेंज कर लीजिएगा प्लीज। तो ये क्या चीज है? सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो पहले मैं ये सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाने का प्रयास कर लेता हूं, ठीक है? देखिए, टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए ये जो कलाई का मोशन आप देखते हैं ना, ये वाला, ये नहीं है, तो आप बोलेंगे सर फिर है क्या? ये वाला मोशन इस एक्सिस के अबाउट, ये जो मोशन है ये एक सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। ओके, ये क्यों नहीं कहलाएगी? ये देखिए एक्चुअली एक मोशन तो ये एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक मोशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मोशन, राइट? मैं इसको अभी वेक्टर की फॉर्म में भी समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं चाह रहा था कि पहले विजुअल अपील समझ में आए। ये दिस इज इट, ये जो मोशन होता है शोल्डर के अबाउट, ये भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 3 एक्सिस कंबाइंड है, राइट? शोल्डर के अबाउट देखिए देयर आर 3 एक्सिस कंबाइंड, एक एक्सिस जिससे आप ये वाला मोशन कर सकते हैं, एक जिससे आप ये वाला मोशन, इसमें देख लेते हैं, एक जिसमें आप ये वाला मोशन कर सकते हैं, राइट? फ्लैपिंग वाला, एक जिसमें आप ये कोहनी मारने वाला मोशन कर सकते हैं, और एक जिसमें आप ये लेफ्ट राइट वाला मोशन कर सकते हैं, राइट? तो इन तीनों एक्सिस का कॉम्प्लिकेशन है ये वाला मोशन, ये नहीं, ये, राइट? सिंगल एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग सिंगल एक्सिस रोटेशन? व्हाट इज द सिंगल एक्सिस? बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान। सिंगल एक्सिस रोटेशन में ऐसा हो रहा होगा कि ओमेगा वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन विल नॉट बी चेंजिंग। ओके, या ऐसे लिखो, ओमेगा कैप इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो होंगी ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल्स की, जब एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे हम रिजिड बॉडी की या बॉडी की, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में ओमेगा कैप होगी। ओमेगा कैप इज कांस्टेंट, राइट? ओमेगा वेक्टर इज मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन। जैसे कि यहां आप देखेंगे फिर से, तो यहां पे ओमेगा वेक्टर ऐसे मेंटेन, राइट? जैसे आप इसमें देखेंगे तो एक्चुअली ओमेगा वेक्टर यहाँ पे 2D में आ रहा होगा, एक ओमेगा वेक्टर ऐसा आया और एक ओमेगा वेक्टर ये वाला प्लेन में आएगा ऐसे घुमाने के लिए, एक ओमेगा वेक्टर ऐसा वाला आएगा, राइट? ये और ये का सम कुछ ऐसा आएगा, और उसकी डायरेक्शन यदि आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली ओमेगा वेक्टर भी घूम रहा होगा, राइट? बेसिकली आप देखेंगे तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ मोशन होगा इज सी, प्लेन ऑफ मोशन इज सी, वो चेंज, ठीक है? दैट इज सिंगल एक्सिस रोटेशन, राइट? क्या क्या नहीं आ सकता? जेई वालों ने ऐसी बेवकूफ़ी कर रखी है कि खुद ही सिलेबस में लिखकर नॉट सिंगल एक्सिस रोटेशन का सवाल दे दिया, फिर बोनस कर दिया उसको। नॉट सिंगल एक्सिस से सॉल्व करो, आंसर आ जाता है, बट फिर बोनस भी कर दिया उसको, राइट? क्या नहीं है सिलेबस में, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि एक साइकिल चला रहे हैं अपन, राइट? तो जब तक साइकिल चल रही है स्ट्रेट लाइन में, मस्त सिलेबस में,
क्यों? क्योंकि जो आपका ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। बट जैसे ही आपने चलती चलती साइकिल मोड़ दी, अब सिलेबस में ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। ट्रांसलेशन अलाउड है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो भी ठीक है, साइकिल खड़ी होकर भैया घुमा रहे या स्ट्रेट लाइन में चला रहे, बट साइकिल को घुमा दिया वो सिलेबस में नहीं। So plane of motion is maintained. ऐसे plane of motion is maintained. Plane of motion नहीं चेंज होना चाहिए कि आज इस प्लेन में घूम रहा है फिर किसी और प्लेन में घूम रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कहने का मतलब मैं ऐसे अपनी आर्म फ्लेक्स कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको साथ साथ घुमाने भी लग जाऊँ, इधर ये भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, फिर ओमेगा वेक्टर चेंज हो रहा है डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, फिर वो सिलेबस में नहीं रहेगा। ठीक है, सो सिंगल एक्सेस रोटेशन ही हमारे सिलेबस में है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे लिखिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा और बेहतर समझाने की। सो आज हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू these two concepts। अभी रिजिड बॉडी में ये लगाना बाकी है, वी हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन रिजिड बॉडी ऑल्सो। रिजिड बॉडी में सिंगल एक्सिस रोटेशन लगाते हैं तो क्या बातें निकल के आती है, यहाँ से हम लोग शुरू